Hello, welcome students. Today we are going to start logical operators in Python. See, logical operators are those operators which work on the basis of at least two conditions which evaluate to true or false, and on the basis of those conditions the final result will be defined. There are three basic logical operators that we are going to discuss here, and those are and, or, and not. So we are going to talk about them in detail in this video. So see, an earlier section discussed about the relational operator that establish relationship among the values. In this section we'll talk about the logical operator, the Boolean logical operator or and not, that refers to the way these relationship, that means among values, can be connected. तो ये जो तीन लॉजिकल ऑपरेटर हैं और एंड और नॉट, इनका यूज़ किया जाता है रिलेशनल ऑपरेटर्स के साथ कि किस तरीके से जो रिलेशनशिप है वो कनेक्ट होगी. Python provide three logical operators to combine existing expressions, and these are or, and not. Before we proceed to the discussion of logical operator, it is important for you to know about truth value testing, because in some cases logical operator bases their result on truth value of the testing. तो लॉजिकल ऑपरेटर जब हम यूज़ करते हैं तो एक्चुअली ये ट्रुथ वैल्यू पे ही कि वर्क करता है. तो अब हम देखने जा रहे हैं ट्रुथ वैल्यू एक्चुअली होती क्या है, ट्रुथ वैल्यू टेस्टिंग क्या होती है. पाइथन एसोसिएट्स विथ एवरी वैल्यू टाइप सम ट्रुथ वैल्यू, जिसको बोलते हैं ट्रुथनेस. दैट इज पाइथन इंटरनली कैटेगराइज देम एज ट्रू और फॉल्स. एनी ऑब्जेक्ट कैन बी टेस्टेड फॉर ट्रुथ वैल्यू. कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम ट्रुथ वैल्यू के लिए टेस्ट कर सकते हैं. पाइथन कंसिडर फॉलोइंग वैल्यू फॉल्स, दैट इज विथ ट्रुथ वैल्यू एज फॉल्स एंड ट्रू. तो अगर इसको हम देखें यहाँ पे, तो जो नन है, अगर हमने कोई वैल्यू रखी है नन, तो ये फॉल्स है. False, it is also false. 0 of any numeric type like 0, 0.0, 0j. 0j क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो all these are evaluate to false. Any empty sequence, for example we have placed quotes, comma, bracket, square bracket, तो all these are evaluate to false. एनी इम्पटी मैपिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कर्ली ब्रेसेस यूज़ किए हैं, उसमें कुछ वैल्यू नहीं पास की है, तो दैट इज़ आल्सो इवेल्युएट टू फॉल्स. तो ये अगर हम सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमने एक्सप्लिसिटली FALSE लिखा तो भी फॉल्स होगा. अगर हमने नन लिखा तो भी उसको हम फॉल्स कंसिडर करेंगे. अगर हमने एम्प्टी ब्रैकेट्स लगाए हैं तो भी उसे फॉल्स कंसिडर करेंगे. या अगर हमने इम्पटी कर्ली ब्रेसेस लगाए हैं तो भी उसे हम फॉल्स ही कंसिडर करेंगे. एंड ऑल अदर वैल्यूज़ आर कंसिडर्ड एज ट्रू. अगर दूसरे साइड में देखें तो बाकी जो भी वैल्यू होंगी, जो भी लीगल वैल्यू होंगी, दोज आर कंसिडर्ड टू बी ट्रू. सो डू नॉट कंफ्यूज बिटवीन बुलियन वैल्यू ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रूथ वैल्यूज, ट्रूथनेस themselves. That is truthness value, true and false. Simply put truth value test for zeroness or emptiness of value. Boolean value belongs to just one data type, that is Boolean type, whereas we can test truthness for every value object in Python, no matter it is integer, float, string. किसी भी टाइप की वैल्यू को हम ट्रूथनेस के लिए टेस्ट कर सकते हैं. बट टू अवॉइड एनी कन्फ्यूजन वी शैल बी गिविंग ट्रूथ वैल्यूज़ true and false in small letters
with a subscript tval, that is truth value, that is now on this chapter true tval and false tval will be referencing to truth value of the object. लेकिन ये जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए ट्रू tval और ट्रू फॉल्स tval हम ये दो ट्रुथ वैल्यूज़ लेके चल रहे हैं ट्रूथनेस को मेज़र करने के लिए. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द और ऑपरेटर. ये पहला लॉजिकल ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर. अब देखो, जब भी हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे या और ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो उसके लिए हमें दो कंडीशंस पास करनी होती है. जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम कंसिडर करें तो हमने लिखा A इज़ ग्रेटर दैन B, और उसके बाद हमने मान लो और यूज़ किया, फिर हमने लिखा B इज़ ग्रेटर दैन C. तो देखो ये जो एक हो गया और एक ये जो हो गया, ये दो कंडीशंस हमारी हो गई, और इन दोनों कंडीशंस को मतलब इस कंडीशन को और इस कंडीशन को ज्वाइन करने के लिए हम इस और ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं. तो ये जो और ऑपरेटर है ये लॉजिकल ऑपरेटर है और इसका यूज़ किया जा रहा है इन दोनों कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए. अब ये किस तरीके से काम करता है ये समझिएगा. तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो जो दोनों कंडीशन हैं हमारी कि जैसे कंडीशन 1 और फिर हमने लिखा कंडीशन 2, तो कोई भी कंडीशन है तो उसका जो इवैल्यूएशन होता है वो या तो ट्रू रिज़ल्ट करता है या फॉल्स रिज़ल्ट करता है. तो इन दोनों कंडीशन की ट्रूथनेस के आधार पे हम फाइनल रिज़ल्ट को कंसिडर करेंगे. तो माना गया कि अगर पहला कंडीशन हमारा फॉल्स है, मतलब A इज़ ग्रेटर दैन B हमने चेक किया, ऐसा होल्ड नहीं हो रहा है, B की वैल्यू A से बड़ी है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी. तो पहला फॉल्स है और दूसरा भी कंडीशन अगर फॉल्स है, मतलब B इज़ ग्रेटर दैन C, ये भी दोनों कंडीशंस हमारी फॉल्स हैं, तो और ऑपरेटर का रिज़ल्ट आएगा फॉल्स. मतलब कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 बोथ आर फॉल्स, देन द फाइनल रिज़ल्ट इज़ फॉल्स. And if the first condition is false and second is true, we'll get true as a result. If first is true but second is false, then we'll get again true as a result. And if both condition evaluate to true, again we'll get true as a result. तो देखो और ऑपरेटर के केस में ये होता है, ये याद रख लीजिएगा. ट्रुथ टेबल आपके बुक में बना भी हुआ है, अभी मैं इस पे आता हूँ कि ये फॉल्स रिज़ल्ट केवल और केवल तभी देता है जब दोनों की दोनों कंडीशंस हमारी फॉल्स हों, और बाकी केसेस में ये ट्रू रिज़ल्ट देता है. जिसको आप याद करने का यही तरीका रख सकते हैं कि इफ़ बोथ ऑफ द कंडीशन इवैल्यूएट टू फॉल्स देन ओनली और गिव्स फॉल्स एज अ रिज़ल्ट एंड इट विल प्रोवाइड ट्रू इन अदर केसेस. नाउ आपकी बुक वाइज हम यहाँ से चलते हैं. तो देखिए, द और ऑपरेटर कंबाइन टू एक्सप्रेशंस विच मेक इट इट्स ऑपरेंड्स. द और ऑपरेटर वर्क्स इन दीज वेज. फर्स्ट, रिलेशनल एक्सप्रेशन एज ऑपरेंड. सेकंड, नंबर्स और स्ट्रिंग और लिस्ट एज ऑपरेंड. एंड यहाँ पे हम देखें पहला कि रिलेशनल एक्सप्रेशन एज ऑपरेंड में, तो when OR operator has its operand on relational expression like P is greater than Q, J is not equals to K, etc., then the OR operator performs as per the following principle. अब ये principle बहुत important है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. explain the principle of OR operator और explain the principle of AND operator. तो देखिए, the OR operator evaluate to true if either of its relational operands evaluate to true. तो और ऑपरेटर ट्रू रिज़ल्ट देता है जब उनके दोनों ऑपरेंड में से कोई भी एक ट्रू रिज़ल्ट दे दे तो ये ट्रू रिज़ल्ट देता है. फॉल्स इफ़ बोथ ऑपरेंड इवैल्यूएट टू फॉल्स, और फॉल्स केवल तभी देता है जब दोनों के दोनों ऑपरेंड फॉल्स रिज़ल्ट दें. इसको आप यहाँ ट्रूथ टेबल से समझ सकते हैं. ये देखो,
कि यहाँ पे ये x क्या है, ये पहली कंडीशन है, y हमारी दूसरी कंडीशन है, और ये x और y ये हमारा क्या है, रिज़ल्ट है। तो अगर पहला और दूसरा x और y दोनों फॉल्स हैं तो यहाँ फॉल्स मिल रहा है। बाकी केसेस में पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है तो भी ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है तो भी ट्रू, और पहला ट्रू और दूसरा ट्रू दोनों ट्रू है तो भी हमें ट्रू रिज़ल्ट मिल रहा है। तो फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू के केस में हमें ट्रू मिलेगा। अदरवाइज़ अगर दोनों की दोनों कंडीशंस हमारी फॉल्स होंगी तभी हमको एज अ फॉल्स रिज़ल्ट मिलेगा। तो दिस इज़ द वर्किंग ऑफ और ऑपरेटर। तो फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ द और ऑपरेशन लाइक 4 इज इक्वल्स टू 4 एंड 5 इज इक्वल्स टू 8। अब इस केस में आप देखेंगे 4 इज इक्वल्स टू 4 तो ये ट्रू रिज़ल्ट देगा, 5 इज इक्वल्स टू 8 तो ये फॉल्स रिज़ल्ट देगा, क्योंकि 4 4 के बराबर होता है लेकिन 5 8 के बराबर नहीं होता है, लेकिन इसका जो नेट रिज़ल्ट होगा वो होगा ट्रू। तो रिज़ल्ट इनटू ट्रू बिकॉज फर्स्ट एक्सप्रेशन 4 इज इक्वल्स टू 4 इज़ ट्रू। दूसरे केस में देखें 5 इज़ ग्रेटर दैन 8 एंड 5 इज़ लेस दैन 2, तो 5 इज़ ग्रेटर दैन 8 ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, और 5 इज़ लेस दैन 2 ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब इस केस में जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा फॉल्स बिकॉज बोथ एक्सप्रेशन 5 ग्रेटर दैन 8 एंड 5 लेस दैन 2 बोथ आर फॉल्स। तो देखिए आप यहाँ पे एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि जब दोनों कंडीशन फॉल्स हुई है तभी हमारा रिज़ल्ट फॉल्स आ रहा है, बाकी केसेस में रिज़ल्ट हमारे ट्रू होते हैं। दूसरी चीज़ है कि इफ़ वी आर यूजिंग नंबर्स, स्ट्रिंग और लिस्ट एज ऑपरेंड देन व्हाट विल बी हैपन हियर। तो देखिए यहाँ पे व्हेन और ऑपरेटर हैज़ इट्स ऑपरेंड एज नंबर्स और स्ट्रिंग और लिस्ट देन द और ऑपरेटर परफॉर्म्स एज पर द फॉलोइंग प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रू टी वैल और फॉल्स टी वैल। तो ट्रू टी वैल और फॉल्स टी वैल का काम क्या है, ये ट्रू टी वैल बता रहा है ट्रूथ वैल्यू ऑफ ट्रू, और यहाँ ये बता रहा है फॉल्स वैल्यू ऑफ ट्रूथ वैल्यू ऑफ फॉल्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो नंबर्स हम देंगे उसके आधार पे ये वर्क करेगा। नंबर्स या स्ट्रिंग हम देंगे, तो अगर हम नंबर के केस में आपको बता दें कि 0, 0.0 या हम इस टाइप की अगर कोई वैल्यू पास करते हैं तो ये फॉल्स होता है। अगर हम 1 2 3 या कोई भी इनफाइनाइट तो कोई भी नंबर दे देंगे तो ये ट्रू होगा। ऐसे ही अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो अगर हम केवल सिंगल कोट लगा के छोड़ देंगे या डबल कोट हमने लगाया और छोड़ दिया तो ये हमारा फॉल्स होगा। लेकिन अगर सिंगल कोट के अंदर हमने ए रख दिया या सिंगल कोट के अंदर किसी का नाम हमने रख दिया राम, तो उस केस में क्या होगा, ये ट्रू रिज़ल्ट देगा। ठीक है, अब आप इसको कंसिडर करें तो यहाँ पे आ रहा है x, तो ये फॉल्स ट्रू वैल्यू और फॉल्स ट्रू वैल्यू अगर आएगी, ट्रूथ वैल्यू आएगी तो ये x और y करेंगे तो y रिज़ल्ट देगा। फॉल्स ट्रू वैल्यू और ट्रू ट्रू वैल्यू पे y रिज़ल्ट देगा। ट्रू टी वैल एंड फॉल्स टी वैल पे ये x को रिटर्न करेगा, और दोनों अगर ट्रू होंगे तो भी x को रिटर्न करेगा। तो ये होता है इन केस ऑफ नंबर्स और स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें 0 और 0, तो 0 भी फॉल्स है, दोनों 0 फॉल्स हैं तो आपको मिल रहा है 0। 0 और 8 तो आपको मिलेगा 8। अगर मैं इसको यहाँ पे कंसिडर करूँ तो 0 0 के केस में आपको मिलेगा 0, 0 8 के केस में आपको मिलेगा 8, क्योंकि 0 हमारा फॉल्स है और ये हमारा ट्रू है। फिर 5 और 0.0 के केस में ये क्या हो जाएगा, ट्रू एंड फॉल्स, तो ये आपको मिलेगा ट्रू दैट इज़ 5। हेलो और सिंगल कोट के केस में आपको मिलेगा हेलो, सिंगल कोट और ए के केस में मिलेगा आपको ए। दोनों तरफ अगर हमने सिंगल कोट लगा के छोड़ दिया तो आपको सिंगल कोट, ए और जे के बीच में मिलेगा आपको ए, क्योंकि इस केस में ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो आपको रिज़ल्ट क्या होगा, पहले वाले टर्म का मिलेगा, दैट इज़ आपको रिज़ल्ट मिलेगा ए। तो इन दिस वे द लॉजिकल ऑपरेटर और विल वर्क। नाउ मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट ऑपरेटर दैट इज़ एंड ऑपरेटर। तो देखो एंड ऑपरेटर के केस में क्या होता है, यहाँ पे भी अगर हमारे पास दो कंडीशन है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2,
कंडीशन 2 जिसको हम यहाँ पे कंसिडर करें, और उसके बीच में हमने यूज़ किया है एंड। तो अगर पहला हमारा फॉल्स है और दूसरा फॉल्स है तो एंड के और के जैसे ही ये भी फॉल्स रिजल्ट करेगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि अगर पहला फॉल्स हो दूसरा ट्रू हो, या पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, और दोनों के दोनों ट्रू हो, ये 4 केसेस होंगे। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, इट विल प्रोवाइड ट्रू ओनली इफ बोथ ऑफ द ऑपरेंड कंडीशन विल इवैल्यूएट टू ट्रू एंड फॉल्स इन अदर केसेस। मतलब अगर पहला दूसरा दोनों फॉल्स हो तो भी फॉल्स, पहला या दोनों में से कोई एक ट्रू है तो भी फॉल्स। ट्रू केवल तभी रिटर्न करेगा जब दोनों कंडीशन हमारी ट्रू रिजल्ट कर रही हो। तो देखिए, द एंड ऑपरेटर कंबाइंस टू एक्सप्रेशन विच मेक इट्स ऑपरेंड। द एंड ऑपरेटर वर्क्स इन दीज वेज, रिलेशनल एक्सप्रेशन और नंबर और स्ट्रिंग और लिस्ट। तो अगर हम रिलेशनल एक्सप्रेशन की बात करें तो द एंड ऑपरेटर हैज़ इट्स ऑपरेंड एज रिलेशनल एक्सप्रेशन, then AND operator perform as per the following principle. The AND operator evaluate to true if both of its operand evaluate to true. ये true केवल और केवल तभी रिजल्ट देगा जब दोनों के दोनों ऑपरेंड हमारे ट्रू रिजल्ट दें। फॉल्स इफ ईदर और बोथ ऑपरेंड इवैल्यूएट टू फॉल्स। तो अगर कोई एक भी फॉल्स रिजल्ट देता है या दोनों फॉल्स रिजल्ट देते हैं तो भी इसका रिज़ल्ट हमारा फॉल्स होगा। ये आप यहाँ पे ट्रूथ टेबल जो मैंने अभी आपको बताया था उससे आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि अगर फॉल्स है तो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है फॉल्स, फॉल्स ट्रू है तो भी आपको रिज़ल्ट मिल रहा है फॉल्स, ट्रू फॉल्स है तो भी आपको रिज़ल्ट मिल रहा है फॉल्स। ट्रू केवल कब मिल रहा है, जब आपके दोनों की दोनों वैल्यू ट्रू हैं तभी आपको ट्रू रिज़ल्ट मिलेगा। Now following are some example of AND operation. For example, if we have written 4 is equals to 4 and 5 is equals to 8. अब देखिए AND ऑपरेशन करने के लिए यहाँ पे हमें लिखना है explicitly we have to use A and D। तो ये कंडीशन 1 हो गई, ये कंडीशन 2 हो गई, और इसके बीच में यहाँ पे हमने रखा है AND। तो 4 इज इक्वल्स टू 4 एंड 5 इज इक्वल्स टू 8। तो ये फॉल्स रिजल्ट करेगा क्योंकि पहला कंडीशन तो ट्रू है लेकिन दूसरा हमारा फॉल्स है। फिर हमने लिखा 5 इज़ ग्रेटर दैन 8 एंड 5 इज़ लेस दैन 2, बोथ आर फॉल्स, बोथ कंडीशंस आर फॉल्स, देन द रिजल्ट इज़ फॉल्स। लास्ट वाला अगर आप देखें कि 8 इज़ ग्रेटर दैन 5, तो 8 ग्रेटर दैन 5, 8 5 से बड़ा होता है, कंडीशन ट्रू है। एंड 2 इज़ लेस देन 5, तो ये भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 2 इज़ लेस देन 5। तो दैट मीन्स इफ़ बोथ ऑफ द कंडीशन विल रिटर्न ट्रू देन विल गेट ट्रू एज अ रिजल्ट। तो इन दिस हाउ इट विल वर्क। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट है हमारा नंबर स्ट्रिंग लिस्ट एज ऑपरेंड। तो देखिए, व्हेन एंड ऑपरेटर हैज़ इट्स ऑपरेंड एज नंबर्स और स्ट्रिंग और लिस्ट, then the AND operator perform as per the following principle. In an expression x and y, if first operand, that is expression x, has false true val, then return first operand x as a result, otherwise return y। तो इस केस में क्या होगा, अगर फॉल्स है या फॉल्स ट्रू है तो आप उस केस में आपको x को एज अ रिज़ल्ट मिलेगा, और बाकी केसेस में जैसे ट्रू फॉल्स हो या ट्रू ट्रू हो तो आपको y एज अ रिज़ल्ट मिलेगा। तो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं x और y, और x एंड y को डिस्प्ले कर रहे हैं हम। तो फॉल्स के केस में आपको x मिल रहा है, फॉल्स ट्रू के केस में भी आपको x मिल रहा है। अब ट्रू और फॉल्स एंड ट्रू ट्रू दोनों केसेस में आपको y की वैल्यू रिटर्न की जाएगी। इसके आधार पे जो टेबल दिया हुआ है उसको आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। इफ़ यू हैव रिटर्न 0 0 देन 0 विल बी रिटर्न। ये तो सिंपल है, ये और एंड दोनों में सेम होगा, लेकिन यहाँ पे कहने की बात यह है कि पहला वाला जो 0 है वो रिटर्न हो रहा है। दूसरा केस अगर आप कंसिडर करें 0 एंड 8,
तो 0 हमारा फॉल्स है, 8 हमारा ट्रू है। इस केस में आपको मिलेगा 0 एज अ रिज़ल्ट। अगर और यूज़ करते तो आपको मिलता है 8 एज अ रिज़ल्ट। तीसरा केस 5 एंड 0.0 में, तो पहला वाला ट्रू है, दूसरा वाला फॉल्स है, आपको रिटर्न मिलेगा 0.0। फिर हेलो एंड सिंगल कोट में आपको मिलेगा सिंगल कोट एज अ रिज़ल्ट, क्योंकि पहला ट्रू है और सिंगल कोट अगर केवल लगा के एम्प्टी छोड़ा गया है दैट इज़ फॉल्स। फिर अगर हम सिंगल कोट एंड ए यूज़ करें तो इस केस में आप देखेंगे कि सिंगल कोट हमारा फॉल्स होगा और ए हमारा ट्रू होगा, तो सिंगल कोट ही रिटर्न होगा। देन सिंगल कोट एंड सिंगल कोट में, तो इस केस में तो सिंगल कोट ही रिटर्न होगा। एंड लास्ट ए एंड जे में आपको जे एज अ रिज़ल्ट मिलेगा, बिकॉज ए इज़ आल्सो ट्रू एंड जे इज़ आल्सो ट्रू। तो इन दिस वे the OR operator works with list, string, numbers and tuples. Moving forward, the next thing is important, which is given here. The AND operator will test the second operand only if the first operand is true. जैसे OR के केस में क्या होता है, वहाँ पे दोनों ऑपरेंड को टेस्ट किया जाता है, लेकिन एंड के केस में क्या होता है, ये बहुत ही इफ़िशियंट होता है। ये दूसरे ऑपरेंड की टेस्टिंग केवल और केवल तब करता है जब पहला वाला ट्रू हो। क्योंकि अगर आप ऐसे समझो कि अगर एंड की बात करें तो ये ट्रू रिज़ल्ट केवल तभी देगा जब दोनों के दोनों ट्रू होंगे। अब कहने का मतलब ये है कि अगर दो कंडीशन है और दोनों में से पहला ही कंडीशन हमारा फॉल्स निकल गया, तो सेकंड कंडीशन को इवैल्यूएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि रिज़ल्ट हमारा फॉल्स ही आएगा। क्योंकि अगर पहला हमारा फॉल्स हो गया तो दूसरा ट्रू हो या फॉल्स हो, रिज़ल्ट पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू ऑल कि अगर हमारे पास दो कंडीशन हैं, दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन हम कर रहे हैं, तो अगर पहली कंडीशन ही इनिशियली फॉल्स हो जाए, then there is no need to test the second condition as the result will always be false. If the first condition is true, then only we evaluate the second condition, and if the second condition is false, then false will be result, and if both conditions are true, then only we will get true as a result. So in this how the AND operation will work. Now moving forward, the next thing is the NOT operator. तो देखो NOT ऑपरेटर क्या है, निगेशन ऑपरेटर है। इसका काम ये होता है कि अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर के साथ इसको यूज़ करें तो इट विल नेगेट द कंडीशन, दैट मीन्स ये कंडीशन का उल्टा कर देता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 2। तो अगर हम आपसे पूछें 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, तो आई थिंक आपका आंसर होगा ट्रू, बिकॉज येस 5 जो वैल्यू 5 है दैट इज़ ग्रेटर दैन 2। बट इफ़ वी हैव रिटन नॉट 5 इज़ ग्रेटर दैन 2, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो कंडीशन है वो रिवर्ट हो जाएगी कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 अगर इवैल्यूएट होता तो ट्रू रिजल्ट मिलता, लेकिन नॉट 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 जब एग्जीक्यूट होगा तो जो रिज़ल्ट आना था उसका अपोजिट हो जाएगा। मतलब ट्रू को ये फॉल्स में चेंज कर देगा और फॉल्स को ट्रू में चेंज कर देगा। तो इफ़ 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 इज़ ट्रू, देन नॉट 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 इज़ फॉल्स। तो वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, द बुलियन लॉजिकल नॉट ऑपरेटर वर्क्स ऑन सिंगल एक्सप्रेशन or operand, that is, it is a unary operator. The logical NOT operator negates or reverses the truth value of the expression following it. That is, if the expression is true or true t-val, then NOT expression is false, and vice versa. Unlike AND OR operator that can return numbers or string or list etc. As a result, the NOT operator return always a boolean true or false value. जैसे अगर आप लिखें not 5 तो आपको रिटर्न करेगा false, बिकॉज 5 ट्रू था,
नॉट 0 तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, नॉट -4 तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, नॉट 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 ये रिटर्न करेगा फॉल्स, एंड नॉट 5 इज़ ग्रेटर दैन 9 ये रिटर्न करेगा ट्रू। क्योंकि आप देखो यहाँ पे तो 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 अगर आप कहो तो ये एक्चुअली ट्रू था, तो ट्रू को ये उल्टा कर दिया तो ये मिल गया आपको फॉल्स, एंड 5 इज़ ग्रेटर दैन 9 ये हमारी फॉल्स थी, तो फॉल्स को ये उल्टा करेगा, आपको मिल जाएगा ट्रू एज अ रिज़ल्ट। तो ये जो नॉट ऑपरेटर है इट विल ऑलवेज बी यूज टू रिवर्ट द कंडीशन, ये कंडीशन को उल्टा कर देता है और आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। आगे अगर हम इसे देखें तो लॉजिकल ऑपरेटर्स को आप इस तरीके से समराइज़ कर सकते हैं कि x और y, तो इसका जो रिज़ल्ट आता है कि इफ़ x इज़ फॉल्स ट्रू वेल देन रिटर्न y एज अ रिज़ल्ट एल्स x एंड y में इफ़ x इज़ फॉल्स ट्रू वेल देन x एज अ रिज़ल्ट एल्स y, एंड नॉट x के केस में इफ़ x इज़ फॉल्स देन रिटर्न ट्रू एंड एल्स रिटर्न फॉल्स। तो आई होप कि यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज चेन्ड कंपैरिजन ऑपरेटर। अब देखो चेन्ड कंपैरिजन ऑपरेटर में हम एक से अधिक ऑपरेंड यूज़ करते हैं कंपैरिजन करने के लिए। तो इसे अगर हम यहाँ पे कंसिडर करें कि वाइल डिस्कसिंग लॉजिकल ऑपरेटर पाइथन हैज़ समथिंग इंटरेस्टिंग टू ऑफर। You can chain multiple comparison which are like shorthand version of larger Boolean expression. Let us see how. So if suppose we want to use AND, so rather than writing 1 less than 2 and 2 less than 3, you can write 1 is less than 2 is less than 3. तो जैसे 1 लेस देन 2 ये कंडीशन थी और 2 लेस देन 3 ये दूसरी कंडीशन थी, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 लेस देन 2 लेस देन 3 विच द चेन्ड वर्जन ऑफ अर्लियर बुलियन एक्सप्रेशन। द अबव स्टेटमेंट विल चेक इफ 1 was less than 2 and if 2 was less than 3. तो let's look at few example of using chains. लाइक 1 लेस देन 2 लेस देन 3 ये ट्रू आपको मिलेगा, ये इक्विवेलेंट है 1 लेस देन 2 और 2 लेस देन 3 के। तो एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ एंड द एक्सप्रेशन 1 लेस देन 2 विल बी द फर्स्ट इवेल्युएटेड एंड इफ ओनली इट इज़ ट्रू then only the next changed expression, that is 2 is less than 3, will be evaluated. Similarly, consider some more example, like we have written 11 is less than 13 is greater than 12. तो ये हमें true मिलेगा because the above expression checks if 13 is larger than both of the other numbers. It is the shorthand version of 11 is less than 13 and 13 is greater than 12. तो these are very important things. अगर आप ये आपका टाइम भी सेव करता है कि अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं और उसमें आपने शॉर्ट हैंड मेथड का यूज़ करके चेन्ड का तरीके से आपने ऑपरेटर्स को प्लेस करके अगर आपने कंडीशंस फॉर्म की तो इट सेव्स योर टाइम. नाउ that's all for this video. Today you have seen the use of logical operator. Please revise this topic once again, and in case of any doubt feel free to ask. The practical demonstration of it will do in next video. Thank you.